सोच नहीं पाओगे क्या लेके आया हूँ। पहले ये बता दे रहा हूँ, नारायण ऑटोमोबाइल्स हजरतगंज लखनऊ में ये शोरूम है और आपके लिए लेके आया हूँ, दिखाई देता हूँ। XUV 3XO टर्बो GDI टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक में। ऑल ओवर लुक आप लोगों को कुछ इस तरह से मिल जाएगा। फ्रंट लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा और साइड लुक की बात करें तो साइड लुक कुछ इस तरह से आ जाता है। फ्रंट कुछ इस तरह से आता है। सबसे पहले आपको फुल LED DRLs मिल जाते हैं, यहाँ से कट है और ये भी DRL में है। जब ये ऑन होगा तो पूरा एक साथ ऑन होगा। ऑन करके अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से इंडिकेटर की प्लेसमेंट इतने तक होगी, लेकिन DRL आपका फुल आएगा। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, फॉग लैम्प मिल जाएगी और आगे आपको मिल जाता है एडास भी। तो इस गाड़ी में एडास भी आता है और जो महिंद्रा की बैजिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। रेडिएटर ग्रिल, फ्रंट कैमरा और इस गाड़ी में आता है 360 डिग्री कैमरा। तो फ्रंट लुक हो गया है कंप्लीट। साइड लुक की बात करेंगे तो इस गाड़ी में फर्स्ट एंड सेगमेंट आपको मिल जाते हैं गुड ईयर के 17 इंच के टायर, और टायर का जो साइज़ है वो मिल जाएगा आपको 215 55 R17 के आपको टायर मिल जाते हैं। लाइविल के साथ आता है, डुअल टोन डायमंड कटे लाइविल है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल मक्खन। बैक टायर पे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, डिस्क ब्रेक वेंटिलेटेड है, ज़बरदस्त मौज मारी है। बाइक की बात करेंगे तो बाइक में आपको रियर डिफॉगर, वाइपर वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, अंटीना, XUV 3XO की बैजिंग और एक दो दो आपको सेंसर मिल जाते हैं। एक 7 लग्जरी की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो रियर डोर में आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है और यहाँ पर मिल जाएगा आपको विंडो का कंट्रोल, इनर हैंडल, सॉफ्ट टच मटेरियल। और ये आपका मिलता है क्रीम। क्रीम में मेंटेन करना थोड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन दिखना बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि रियर सीट पर और क्या क्या आपको मिल जाएगा, तो रियर सीट पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा AC वेंट्स, टाइप सी चार्जर, नीचे आपको मिलता है 12 वॉट 120 वॉट का पावर सॉकेट। अब इस गाड़ी की सबसे मेन हाईलाइट दिखाते हैं, इस गाड़ी का डैशबोर्ड। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है और जो सीट्स आती हैं वो पूरी फुल लेदरेड में आती हैं। उससे भी अच्छी चीज़ देखना चाहते हैं तो ये देखिए, फुल पैनारोमिक सनरूफ आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। फर्स्ट इन सेगमेंट है। इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में अभी तक प्रेजेंट टाइम में पैनारोमिक सनरूफ नहीं आती है। और हरमन कार्डन के इसमें 7 स्पीकर का सेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इस साइड पर आएंगे तो इस साइड पर आपको मिलता है आर्मरेस्ट। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, 3 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे और एक दो तीन तीन सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए मिल जाती है। सीट 60-40 स्प्लिट हो जाती है और सीट की जो डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, ऐसा लगता है वेंटिलेटेड सीट्स है जिस तरह से डिज़ाइनिंग की गई है, लेकिन ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, नॉर्मल सीट है। लेकिन लेदरेट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। अब पीछे इस साइड से आपको दिखाएं आप कितना सामान ले जा सकते हैं, ये भी सारी रखी हुई है। लगभग 256 के अराउंड 300 में आता था बूट स्पेस, अब इसमें 365 लीटर्स के अराउंड आता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं मेंशन कर दूंगा कि एग्जैक्ट बूट स्पेस कितना आता है। आप देख रहे हैं 2 बड़े ट्रॉली बैग और 2 छोटे ट्रॉली बैग कंपनी ने ये लगाए हुए दिखाने के लिए कि बूट स्पेस पहले से कितना इस गाड़ी का बढ़ गया है। और सॉफ्ट टच इधर भी है, सॉफ्ट टच इधर भी है, हनवर कार्डन के 7 स्पीकर्स। तो ये सारी चीज़ें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें पहले XUV 300 में नहीं आती थी, जो XUV 3XO में आती हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है एक केबिन लाइट ये LED में और एक केबिन लाइट आपको इस साइड पे मिल जाएगी। अब चलते हैं डैशबोर्ड पर यानी कि फ्रंट सीट पर और देखते हैं फ्रंट सीट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। डोर पर सबसे पहले आपको 4 पावर विंडोज़ के स्विच, फुल पियानो ब्लैक फिनिशिंग, डोर को लॉक करने का, मिरर को लॉक अनलॉक करने का, और किस साइड का आपको मिरर एडजस्ट करना है तो ऑटो मिरर एडजस्ट करने का भी स्विच आपको यहीं पर मिल जाता है। इनर हैंडल, सॉफ्ट टच यहाँ पर मिल जाता है, 2 बॉटल रखने का स्पेस। और इस साइड से आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, जो दिया गया है सीट में वो मैनुअल दिया गया है।
बहुत ही लग्जरी, बहुत ही अच्छा इंटीरियर बनाया गया है। तो पहले गाड़ी का इग्निशन कर लेते हैं ऑन। ये हो गया गाड़ी का इग्निशन ऑन, और इग्निशन ऑन होते ही वेलकम मिरर्स हो गए हैं ओपन। तो अब इसके बाद बात करेंगे आगे की। अभी कर दिया है हमने अपनी फुल सीट को पीछे। तो जिप जैप जूम सारे मोड्स भी गाड़ी में आते हैं जो स्टीयरिंग को लाइट वेट करते हैं। जैसे आप जूम में गाड़ी चलाएंगे तो स्टीयरिंग सबसे वेटेड आपको उसी टाइम महसूस होगी, क्योंकि आप जूम मोड में होंगे उस टाइम पे गाड़ी पावर ज़्यादा जनरेट करेगी। तो अभी आ जाते हैं इस साइड पर। यहाँ पर आपको हेडलाइट स्विच, हेडलाइट को एडजस्ट करने का स्विच, स्टार्ट स्टॉप का बटन और हिल डिसेंट कंट्रोल करने का स्विच भी आपको यहीं पर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग के कंट्रोल्स। इधर साइड पे मिल जाएगा आपको क्रूज कंट्रोल और एडास के कंट्रोल। यहाँ पर आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, कहीं भी कोई भी एनालॉग डिस्प्ले नहीं है। अब इस साइड पर अपनी 10.25 इंच की डिस्प्ले हो चुकी है ऑन। डिस्प्ले का रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से भी कुछ कंट्रोल्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर एसी वेंट्स मिल जाएगा, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगी। और एसी को आप डिस्प्ले से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एसी सिर्फ यहीं से नीचे से ऑटोमेटिक एसी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले को आप एसी को आप डिस्प्ले से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हीटेड ओआरएम आते हैं, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर सिस्टम आता है, एबीएस, ईबीडी, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं, वो मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर, और यहाँ पर मिलता है 60 वॉट का टाइप सी एडॉप्टर, जो एक मैकबुक को चार्ज करने के लिए बहुत है, और यूएसबी का पोर्ट। ये सारे पोर्ट यहाँ पर आपको इस तरह मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट बताया था, तो ये 1.2 टर्बो जीडीआई डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन है, और ये ऑटोमेटिक में है क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट है। इसका प्राइस लगभग 15 लाख समथिंग प्राइस आता है। तो एक शोरूम लखनऊ इतना एग्जैक्ट आता है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। और इसके ऊपर कोई भी मॉडल नहीं है, सबसे लग्जरी वेरिएंट यही है। ऑटो पार्किंग का स्विच, ऑटो होल्ड, और यहाँ पर मिल जाता है 2 कप होल्डर। फुल पियानो ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। इस साइड आपको मिल जाता है कूल्ड ग्लव बॉक्स, और यहाँ पर मिल जाता है आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग विद सम डिज़ाइंस, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर ऊपर आपको फुल डैशबोर्ड मिल जाता है सॉफ्ट टच, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऊपर आएंगे तो ऊपर आपको मिलता है ओवरव्यम। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, और इस साइड पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर विद ऑटो लाइट, और 6 एयर बैग, एबीएस, ईबीडी, सारी चीज़ें ए टू जेड इसमें मिल जाती हैं। लाइट के स्विच मिल जाएंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से, और माइक भी आपको यहीं पर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। लाइट के स्विच है, माइक का स्विच है, सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरह से मिल जाती हैं। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर, कुछ और चीज़ें मिस हो गई होंगी तो आपको बताने की कोशिश करते हैं। बाकी सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि 360 डिग्री कैमरे से लेके सारी चीज़ें आती हैं। बाकी सेफ्टी फीचर्स, सिक्योरिटी फीचर्स वो मैं मेंशन कर दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्जैक्ट प्राइसिंग, गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस वो अब 180 mm था, वो हो गया है 201 mm। अब आपको बताता हूँ, इस गाड़ी में आते हैं टोटल 3 इंजन। 3 इंजन में 2 पेट्रोल इंजन आते हैं और एक डीजल इंजन आता है, और दोनों इंजन में आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक अगर आपको AX7 लग्जरी चाहिए वेरिएंट, तो आपको मिलता है टर्बो GDI ओनली इंजन 1.2, जो जनरेट करता है 131 की BH की पावर और BHP की पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके बाद एक दूसरा इंजन आता है 1.2 टर्बो इंजन, जो आपको जनरेट करके देता है अराउंड 88 PS। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं मेंशन कर दूंगा, बाकी एग्जैक्ट 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और तीसरा जो डीजल इंजन आता है वो आपको जनरेट करके देता है 117 BHP और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो ये 3 इंजन है। और AX7 लग्जरी वेरिएंट जो आपको मिलता है वो टर्बो GDI ऑटोमेटिक के साथ मिलता है। ये वेरिएंट आपको डीजल में नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक में। मैनुअल में मिलेगा, ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें जैसे आपको और बताऊं तो 201 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस हो गई है, जैसे पहले 180 mm की थी। पहले नॉर्मल मून रूफ आती थी, अब इसमें पैनोरामिक सनरूफ आती है। पहले 257 या शायद 264 लीटर का बूट स्पेस आता था, अब 365 लीटर का बूट स्पेस आता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेंशन कर दूंगा। तो XCV 300 जब लॉन्च हुई थी तो स्टार्टिंग में
इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते थे, डुअल टोन डायमंड कट, लेकिन कंपनी ने कुछ टाइम बाद 16 इंच के कर दिए। लेकिन फिर से कंपनी ने इसमें दे दिया है आपको 17 इंच के अलॉय व्हील, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम और एडास के बहुत सारे फीचर्स। ये सारी चीज़ों का फुल्ली पावर पैक आपको मिलता है 15,35,000 या 34,000 के अराउंड है। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं मेंशन कर दूंगा। सब्सक्राइब, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।